अब कितनी दूर धक्का लगा के लाए हैं बाइक को? ये तकरीबन आधा किलोमीटर से। पेट्रोल पंप वाले का मार्जिन 1 लीटर पे कितना होता है? हमें कोई पता नहीं। मैनेजर को सब पता होता है। ऊपर भी माफिया बैठा है, नीचे भी माफिया है। कोई इनके तो धक्का लगा के आए, कोई डाल दे, कोई लीटर जितने लोग हैं सारे इकट्ठे हो जाए, उनको दिया हमें भी दो। जलील कर दे पे बाबा जी सारे अंदर। पैदल क्यों धक्का लगा के ख़त्म हो गया पेट्रोल? जाहिर है जी, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ऊपर भी माफिया बैठा हुआ है, ये भी माफिया वाले हैं। ये भी माफिया है? ये भी माफिया ये है। कैसे माफिया है? ये ऐसे माफिया है कि जब पेट्रोल बढ़ना होता है बंद कर देते हैं। ठीक है, नहीं अब तो पेट्रोल महंगा हो गया ना, रात को तो 7 रुपये महंगा हो गया। तो अब किस चीज़ की हड़ताल कर रहे हैं? अब वो हड़ताल किए बैठे हैं कि ये रोज़ रोज़ कीमत चेंज होने पे इस पे किए बैठे हैं ना। ये ज़्यादा फ़ायदा तो इनका ही एक है लम्बा ना। ठहरे, इनको भी रिकॉर्ड पे ले जाए। इधर ही आ रहे हैं, चले। वो बड़े हमारे अच्छे भाई हैं, वो कह रहे हैं मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। आ जाएंगे। हैं तो वैसे ये मैनेजर है ना आप? सेलमैन है। आप सेलमैन है। मैनेजर किधर है? ये बाबा जी। बाबा जी मैनेजर है। अभी जो हड़ताल आपने की है, कर दे पे किसी को जलील कर रहे हैं लोगों को। ये हुकूमत भी जलील कर रही है, ये भी जलील कर रहे हैं। मजदूर असि तो मजदूर ठीक है। अब कितनी दूर धक्का लगा के लाए हैं बाइक को? ये तकरीबन आधा किलोमीटर से। अब यहाँ नहीं मिलेगा, अब आपको कहीं और ढूंढना पड़ेगा। जाहिर है। सरकार कह रही है कि हम रोज़ ब रोज़ इसलिए कीमत तब्दील करके बढ़ा रहे हैं ताकि पेट्रोल की सप्लाई जारी रहे। ये ना हो कि पेट्रोल मिले ही ना। अच्छा, अब वो कीमत बढ़ा के भी नहीं मिल रहा। फ़ायदा क्या कीमत बढ़ाने का अगर नहीं मिल रहा? ये तो एक सवाल है। पिछले लगभग जुमे से हिसाब करें तो 5 दिन में कुछ 16 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है। कुछ 40-45 रुपये जो है वो 50 रुपये के करीब डीजल महंगा हो चुका है। और सूरत हाल ये है कि अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि ये बंद है और मैंने आपको दूर से धक्का लगा के आते मैंने देखा है और पसीना आपके माथे पे जो है वो हार्ट पेशेंट है हम। ओहो। अब मुझे तो समझ नहीं आई, मैं तो अभी निकला हूँ। तो कल तो इनकी मुलाकात हो गई थी सर, पेट्रोल पंप असल मालिकान मसला की। पता क्या था कि जब ਇਹਦੀ एक्चुअल कीमत की गई सी जो जंग लगी है 70 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? कितनी नहीं कीमत कितनी बड़ी है? इनको भी तो फ़ायदा हुआ है ना। पेट्रोल पंप वालों को जाहिर है, जब सप्लाई इनके पास सस्ती पड़ी हुई थी। पेट्रोल तो फायदा किनू होया? आवाम नू होया। आवाम नू तो कख नहीं होया। आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझते हैं वो पेट्रोल पंप वाले नू फायदा होया या गवर्नमेंट नू फायदा होया? अब ये हमारे पूछो भाई ने साढ़े बैठे, मुझे ये बताएं पहले, हमारे लिए किए इन्होंने? बंद जो किया हुआ है? हाँ जी, हमारे लिए किया ये। नहीं, ये इनका अपना कोई मसला होगा गवर्नमेंट के साथ, इसलिए इन्होंने एक मसला तो इनका है ना पेट्रोल पंप वालों का। जी। वो तो कहते हैं हमारा मार्जिन बढ़ाएं, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हमने इनको तनख्वाहें देनी है, इस फैसिलिटी को चलाना है तो हमारा मार्जिन बढ़ाएं। पहले कोई लगभग इनका जो मार्जिन है वो गालबन कोई 7-8 रुपये है, ये उसे कोई 9-10 रुपये पे अभी ले जाना चाह रहे हैं, या शायद ये कह रहे हैं उसको 8 पर, अभी फिक्स है 7 रुपये, ये कह रहे हैं उसको 8%। ये आप कह रहे हैं 7 रुपये, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। हुकूमती कागज़ों में मैंने वज़ीर साहब को सुना है, जो अली परवेज़ मलिक वज़ीर है ना, मैं अभी आते हुए नहीं सुन रहा था, वो बता रहे हैं कि अभी इनका जो मार्जिन है उसमें कोई 1-1.5 रुपये का इजाफा किया जा रहा है मज़ीद। समझ से बाहर है क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ पा रहा है, इसलिए हमने जो ये हमारे बुजुर्ग हैं इनको ज़हमत दी है। क्या हाल है आपके? ठीक है। एक चीज़ हमें ये बताएं कि 1 लीटर पेट्रोल अगर ये अपनी बाइक में डलवाते हैं तो उसमें हुकूमत के टैक्स भी हैं, लेवी भी है, पेट्रोल की असल कीमत भी है। ये जो आपकी ये फैसिलिटी है, पेट्रोल पंप वाले का मार्जिन 1 लीटर पे कितना होता है? हमें कोई पता नहीं। ये जो मैनेज कर रहा है ना, इसको डील कर रहा है ना बंदा, पेट्रोल को कंप्यूटर पे बैठा है, सारी चीज़ को नई ताज़ी सारी उनको पानी। ये गलत कह रहे हैं। ये मैनेजर है ना, मैनेजमेंट है ये, मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि क्या है। आपको टैक्स मैक्सों का हमें टैक्स का नहीं, जो पेट्रोल पंप का मार्जिन है वो आपका नहीं, वो सबका ही सेम है ना। वो कौन सा आप इनसे ज्यादती कर रहे हैं? ये आप मैनेजर है ना, ठीक है ना। मैनेजर का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट कर रहे हैं आपको हर ना कि वो बाकी कागजों की कागज हमारे पास नहीं, चीज़ का इल्म है। वो कह रहे हैं कि ये जो रसीद कितने का बिका कितने का आया वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये बाहर की मैनेजमेंट है, वो अंदर का क्या इनका निज़ाम कंप्यूटराइज नहीं है? वो ये तो कहते हैं वो कंप्यूटर वाले बंदे को पता है। तो कंप्यूटर वाले बंदे को बुलाए ना अंदर से, कहाँ है बाकी को स्टाफ आपका है कि छुट्टी दे दिया? नहीं छुट्टी पर
कंप्यूटर वाला बंदा बंद कर गया कंप्यूटर? हाँ जी चलेगा, जब सिस्टम बंद है तो फिर वो छुट्टी पर आएंगे। देख लें वो है वही तो सर चल जाए देख ले बंद हो। तो कहने चेक कर ले तो गल खत्म होगी, फिर नहीं होना अंदर। जो बात ये कह रहे हैं ना, ये गलत कह रहे हैं। बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, मैनेजर को सब पता होता है। वो कह रहे हैं मैं बाहर का मैनेजर हूँ, आप कह रहे हैं कि सारा निज़ाम इनके कंट्रोल में है। जाहिर है जो मैनेजर होता है उसके कंट्रोल में होता है। ये बात गलत है कि अंदर का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है। और आप बाहर समझते हैं कि जो सेल बंद हुई पड़ी है ये इनके अपने मफाद के लिए बंद हुई पड़ी है। जाहिर है हर, मैंने आपको क्या बताया, इनको तो तनख्वाह ही मिलनी ऊपर है। भी मैंने आपको पहले एक चीज़ कही है कि ऊपर भी माफिया बैठा है, नीचे भी माफिया है। गवर्नमेंट मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, माफिया कर रही गवर्नमेंट। नहीं, मियाँ साहब वज़ीर आज़म है, वो छोड़ें जी वज़ीर आज़म को, माफिया अली परवेज़ मलिक उनके वज़ीर हैं। यार क्या वो कहें उनके लगारी, राना सनाउल्ला, ख्वाजा आसफ, फैसल इकबाल, ये सारे वज़ीर नून लीग के हैं ना। पेट्रोल का क्या करना है? पेट्रोल देना हमें ये। अब कोई इनके तो धक्का लगा के आए, कोई डाल दे, कोई लीटर के कहीं और तो चले जाएं। सर कौन फटवाएगा? हाँ, सर कौन फटवाएगा? किससे सर पड़वाएगा? ये जितने लोग हैं सारे इकट्ठे हो जाएं, उनको दिया हमें भी दो। जलील करते पे बाबा जी सारे अंदर अब किसी के लिए एक दिन आना है, ऐसा कुछ बनया मुनया जाना और चाहिए। नहीं, क्या बातें मैं सही बात कर रहा हूँ, वो वक्त आ रहा है अनकरीब। उनका करोड़ों ये रुपया हकीकत लगा हुआ है। करोड़ों लगा या अरबों लगा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि ये होने वाला है, अनकरीब होने वाला है ये। पेट्रोल से सता के आप सर जी कोई भी किसी भी चीज़ और भी को चीज़ां दी किसी भी बात चीज़ है। को आप हाथ लगा ले, टमाटर 400 रुपए किलो बिक हाँ रहा जी, है। वो तो हमने अगले दिन किया उसका प्रोग्राम। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो टमाटर को ऐसी कौन सी आग लग गई है कि वो 400। माफिया माफिया की आग लग गई है। माफिया ही कर रहा है, और कौन कर रहा है? अब मार्केट कहेंगे, आप कहेंगे जी कि सियासी बात मैं कर रहा हूँ। मार्केट कमेटियों के चेयरमैन सियासी हैं सारे, हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है ना। आप बाहर से लगाएं ना, कोई गोश्त इनके घर जाता है, हर चीज़ इनके घर जाती है, उनको क्या आवाम से? समझ रहे हैं ना आप? अब नहीं, इनके लिए नहीं कोई गुंजाइश लीटर की भी निकलेगी। मशीनें बंद की हैं आपने सारी, इन्हें धक्का लगा के वापस ही जाना पड़ेगा। किसी को देखें ना कि आप सिर्फ खड़े होने में कितनी दुनिया इकट्ठी हो गई है, तो हमारे सर फाड़ देंगे, हम क्या करेंगे? एक बंदे को कैसे दे सकते हैं हम? वो आते हैं मोटरसाइकिल वाले, तवाफ करते हैं मशीन का और निकल जाते हैं। निज़ाम करना पेट्रोल पवाउਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਰਕਸ਼ੇ। ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सूरत हाल तो ये पैदा हो गई ना। मैंने तो रात को जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी अली परवेज़ मलिक जो वज़ीर है उनके साथ, तो मेरा ख्याल था कि सुबह तो हर जगह पेट्रोल मिल रहा होगा, 7 रुपये महंगा भी कर दिया, लेकिन वो यहाँ आए हैं तो सेल बंद हुई पड़ी है। 7 रुपये महंगा भी हो गया, फिर भी ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 महंगा भी हो गया, फिर भी बंद है पंप। फिर पंजाबी कहने खोजा रोन नाल चुप चंगी। सब तो पहले खोजा की थी है बाबा जी के उत्ते भी माफिया बैठा थे, थल्ले भी माफिया की समझो। एर च कोई दो राय नहीं किया। दो मशीनें चाह रही हैं, अगर 6 क्या हुआ? मशीनें अगर महंगा भी कर दिया ना, 2 मशीनें चाह रही हैं, तो अगर 6 है ना, 3 नहीं, 4 इनकी सारी बंद है। ये अब बंद है ना टोटली, हाँ। दिन के टाइम सुबह। अब 2 चल रही थी कईयों ने किया हुआ है, हैं? कईयों ने किया हुआ है। कईयों ने किया हुआ है कि 4 बंद की हुई हैं। जैसे 6 है ना, 3 कोलम चाह रहे हैं, 3 बंद जी, आगे चले जाओ बस। यानी कि 3 मशीनें चल रही हैं ना, हाँ। बाकी बंद की हुई हैं एक साहब की। सूरत हाल है। ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਬਲੈਕ 'ਚ ਬਲੈਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਨੇ। वो अपनी अपना मिशन से चोरी कर रहे हैं ना। जैसे ये ना कि हड़ताल चोरी छुपे दे तो उनकी काबिलियत होगी ना, उनके पास स्किल तो होगी। काबिलियत स्किल है उनके पास, तो फिर उनके पास पूरा डाटा होना चाहिए। क्या समझे? मेरे को आप भी पढ़े लिखे हैं। ये काम जो है ना, जो आप कह रहे हैं, ये अभी मेरे से नहीं होता। 71 ईयर्स मेरी उम्र है। ये दिमागी काम है। ठीक मैं है। लोकल अफसर बाहर की मैनेजमेंट करता हूँ, बाहर की। मेरे से नहीं होता ये काम, इतना दिमाग नहीं काम करता। मैनेजमेंट का आप बादशाहों वाली बात कर रहे हैं। आप बादशाहों वाली बात मैं करते हैं। बात सही कर रहा हूँ कि
ये नहीं, मैं आपकी देखें एक जनरल बात कर रहा हूँ कि एक आ देंगे तसल्ली से, आप सारा कुछ पूछ लेना। पास को मैनेजर बिठा दें, ये पता नहीं समझ से बाला तारा उनका यार। अपना मसला है ना दूर, मसला तो यहाँ पेट्रोल क्या है, पेट्रोल मिलना चाहिए। जलील देखो ना, आवाम जलील हो रही है। बस ये असल चीज़ ही ਜਦੋਂ है। ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50-50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, 60-60 ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ये एक और किस्सा सुने, क्या हुआ है? सुबह की लाइट गई है, लाइट भी गई है, वो भी तार हुई है, पता नहीं क्या हिसाब था। बिजली बंद हो गई। ये 11 kV की डाक खाने ना 2 तारें टूटी हुई हैं। अच्छा, तो सुबह 6 बजे की बात है, तो हाँ जी। अभी दोपहर तक के कोई 4 बज सुनवाई, रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 10 घंटे में वो तार नहीं जोड़ी जा सकी। 11 kV जो होती है, ठीक है, 1 घंटे का काम है वो, सिर्फ 1 घंटे का। ये अब्दुल वहीद कॉलोनी फीडर जो है ना, ये जितना अच्छा होता था ना उतना गंदा हो गया। क्या किस किस मसले अब पे हो रहा है? देखें बात ने, एक शेड्यूल होता है लोड शेडिंग का, शेड्यूल भी कोई नहीं है। लोड शेडिंग हो रही है, 118 पे किया, उन्होंने कहा जी शेड्यूल ही कोई नहीं है, शेड्यूल में है ही नहीं है। गैस मिलती नहीं, बिजली इसीलिए तो मैं आती कह नहीं, रहा हूँ कि गवर्नमेंट पेट्रोल देखें, मिलता नहीं। टैक्स भी 300 रुपये से कर दिया है, कूड़े का टैक्स भी आ रहा है, बिल आ रहा है, बिल आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि गवर्नमेंट नाम की चीज़ कोई नहीं है। ये सूरत हाल है जी। लोग आ रहे हैं, चक्कर लगा के एक तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। कि क्या करें, कि बंद है सेल, और जो धक्का लगाएं, धक्का उतरे हैं, आप ऊपर बैठ गए हैं बादशाह बन के, धक्का लगाएं, वापस जाएं, कहीं और जाके पेट्रोल ढूंढें। अगर वहाँ बंद हो तो उसका भी तरला करें, ना दे तो फिर कहीं और जाएं। और रास्ते में रुक रुक के आपने सांस लेते रहना। आप हार्ट पेशेंट हैं, ये नहीं भूल जाना। ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगे तो पानी भी पी लेना है। सानू पेट्रोल इस तरह ही लगना पैना है। ये बुजुर्ग हमारे जो घर से किसी काम के लिए निकले होंगे, अब वो उस मोटरसाइकिल को वापस धक्का लगा के अब जा रहे हैं कहीं और पेट्रोल ढूंढेंगे, क्योंकि पेट्रोल की सेल बंद है। और सवाल ये है कि अगर आपकी हड़ताल ख़त्म हो गई थी तो फिर सेल कैसे बंद हो गई, और अगर सेल बंद है तो फिर आपकी जो इन्फोर्समेंट आपने करवानी थी, ये बुनियादी मसला था।